Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is geometrical properties of the circle from book D3 chapter 13 exercise 13b. Students, the third property of the circle, two properties हम exercise 10a में पढ़ाए हैं और ये जो properties हैं, these properties are called the symmetric properties of the circle. This is a point on the boundary of the circle. If we draw a line passing through this point of the circle, this single point of the circle, this line is called the tangent line. Tangent on circle. If this is a center O of the circle, if we join center O with the tangent point, the angle between the radius and the tangent line is 90 degree. It means the radius is perpendicular on the tangent line. Symmetric property of circle में ये third property है. अब हम इसी के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 13b क्वेश्चन नंबर 1. In the figure BP is the tangent to the circle with center O. ये O इसका सेंटर है. Given that APO is 33. APO is 33. Find angle PBA. इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर एक और पॉइंट है A, बाउंड्री ऑफ द सर्कल पर. हमने P को A से ज्वाइन कर दिया. P को ए से ज्वाइन कर दिया और ए को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. दिस एंगल इज़ 33 डिग्री. दिस एंगल इज़ 33 डिग्री. टेंजेंट लाइन पर एक और पॉइंट बी है जो सर्कल से आउटसाइड द सर्कल है. अगर हम इस सेंटर को इस सर्कल से, यानी ये गिवन पिक्चर उसने हमें दी हुई है, वो कहता है व्हाट, ये पॉइंट पी है ओ आर, वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस एंगल, ये एंगल क्या है. फाइंड एंगल पी बी ए. ये पी बी ए एंगल फाइंड करें. वी नो दैट ट्राइंगल AOP कौन सी ट्राइंगल है, इज आइसोसेलस. आइसोसेलस ट्राइंगल. क्लियर. तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP. एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP. Angle OPA is equal to angle OP is equal to 33 degree. Base angles of isosceles triangle. Base angles of isosceles triangle. तो ये एंगल कितना हो गया, 33 डिग्री. अब एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीज़न क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू, ठीक है, OP रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन. परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PB. टेंजेंट PB क्या है हमारे पास, टेंजेंट है. इन ट्राइंगल ABP एंगल PAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBA is equal to 180. Angle sum of triangle.
अब PAB कितना है? PAB है 33 और APB 33 प्लस 90, 33 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 66 प्लस 90 एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PBA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 66 इज इक्वल टू 90 माइनस 66, तो इज 424 डिग्री आंसर। In a figure, O is the center of the circle passing through the point A and B. यानी ये जो सर्कल है passing through the point A and B means A and B are the points on the boundary of the circle. Point A and B. TA is the tangent line. This is the tangent line to the circle at A. And TOB is a straight line. This is a straight line. Given that angle AOT is 64, find the angle ATB. AT और B एंगल निकालें एंड TAB एंगल निकालें। यानी हमने ये एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो वी नो दैट एंगल TAO इज 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, और ATOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस एंगल AOB इज 180 माइनस 64। इफ दिस एंगल फाइंड हो जाएगा तो एंगल A एंड एंगल B आर द बेस एंगल ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल AOB। क्लियर? अब स्टूडेंट्स गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि TOA 64, फाइंड क्या करना है? ATB, यानी ये एंगल हमने फाइंड करना है। और दूसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है? TAB, यानी ये फुल एंगल फाइंड करना है। क्लियर? वी नो दैट एंगल TAO is equal to 90 degree. Tangent perpendicular to radius, ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस एंगल। अब देखिए हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल ATO in triangle ATO, in triangle ATO, एंगल ATO किसके इक्वल है? 180 माइनस 90 माइनस 64, तो 90 माइनस 64, तो 90 64 6 2 26 डिग्री। ATO इज 26, तो ATB भी तो ATO के इक्वल है। ATO इज 26, तो एंगल ATB इज इक्वल टू एंगल ATO, सेम एंगल है, तो इज इक्वल टू 26 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स, ये डिग्री का ये यहाँ पर नहीं आना, 26 डिग्री। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2, TAB, हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए वी नो दैट ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल AOB इज सेलेस ट्राइंगल, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? बेस एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं? बेस एंगल्स।
अब हमने फाइंड करना है, ये एंगल गिवन है तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन TOB। TOB स्ट्रेट लाइन है तो ये उसके एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 116 डिग्री। तो अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया, ये भी X है और हम इसको भी X का नेम दे देते हैं। या हमने फाइंड क्या करना है? x प्लस x प्लस 116 इन ट्रायंगल, ये भी लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB x प्लस 116 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 116, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 64। x इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व किया? एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल। एंगल हम इसको इस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उसमें हम क्या करेंगे? और 2x इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू 32 डिग्री। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया? इसको हमने सॉल्व किया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ऑपोजिट मैंने इसीलिए इधर करवाया कि आपको पता चल जाए, इंटीरियर एंगल। यानी इसको हम टू वेज से हम ये x फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एंगल A आ गया, तो एंगल TAB किसके इक्वल है? 90 डिग्री प्लस एंगल A। अब स्टूडेंट्स एंगल TAB किसके इक्वल हो गया? एंगल TAB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 32 इज इक्वल टू 122 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज 13B। इन द फिगर AB इज द टेंजेंट लाइन। दिस इज अ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल विथ सेंटर O. D is the midpoint of BC of the chord AB. Given that angle BAC is equal to x, BAC is equal to x, find angle COD in terms of x. अब हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल BAC is equal to x, find angle COD in terms of x. This find करना है। स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये ट्राइंगल AOB में दिस एंगल फुल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOB. एंगल COB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल COB इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल COB इसकी इक्वल हो गया और वी नो दैट एंगल COD इज हाफ ऑफ COB।
एंगल COD is equal to angle COB of 2. ठीक है, because OD perpendicular on BC. OD is perpendicular on BC. तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो वी राइट x प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो वी राइट x बाई 2 प्लस 45 डिग्री आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।